गांव का भूतिया रास्ता। गांव का नाम था चंदनपुर। बाहर से देखने पर यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। हरी भरी फसलें, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सुबह शाम मंदिर की घंटियां। लेकिन इस गांव में एक रास्ता था जिसे लोग भूतिया रास्ता कहते थे। कोई भी उस रास्ते से रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं यह रास्ता गांव के पुराने पीपल के पेड़ से शुरू होकर स्मशान तक जाता था। दिन में वह रास्ता आम रास्तों जैसा ही दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहां की हवा भारी हो जाती, अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगतीं और राहगीरों को लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले उसी रास्ते पर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका नाम था राधा। वह पास के गांव से ब्याह कर चंदनपुर आई थी। एक रात ससुराल से मायके जाते समय कुछ बदमाशों ने उसी रास्ते पर उसका अपमान किया और उसकी जान ले ली। उसका शव कभी नहीं मिला। तभी से लोग मानने लगे कि राधा की आत्मा उस रास्ते पर भटकती है। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन रास्ते का डर खत्म नहीं हुआ। गांव में एक युवक रहता था, अमित। वह शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह अक्सर गांव वालों की बातों पर हंस देता। एक दिन अमित की दादी बीमार पड़ गई। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां लाने को कहा जो जंगल के उस पार मिलती थीं। दिन में अमित शहर के काम से बाहर चला गया और लौटते लौटते रात हो गई। दादी की हालत बिगड़ रही थी। मजबूरी में अमित को वही भूतिया रास्ता अपनाना पड़ा। अमित, उधर मत जाना, रात हो गई है, माँ ने डरते हुए कहा। माँ, ये सब वहम है, कहकर अमित लालटेन उठाकर निकल पड़ा। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। दूर से किसी के रोने की आवाज आई। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वह आगे बढ़ा ही था कि उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। अमित घबरा कर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। तभी सामने सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला और आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अमित की सांस अटक गई। मुझे रास्ता चाहिए, उस औरत की आवाज गूंज उठी। अमित चाह कर भी बोल नहीं पा रहा था। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। पास आकर उसने कहा, तुम भी मुझे छोड़ दोगे जैसे सबने छोड़ा था। अचानक अमित को राधा की कहानी याद आ गई। तुम राधा हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। हाँ, मैं वही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहकर उसने जोर की चीख मारी। पूरा जंगल कांप उठा। अमित बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले उसे उसी रास्ते के पास बेहोशी की हालत में पाए। अमित को होश आया तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। उस दिन के बाद गांव के बुजुर्गों ने मिलकर राधा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई, हवन कराया और उस रास्ते पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। कहते हैं उसके बाद से उस रास्ते पर वह डरावनी आवाज़ें बंद हो गईं। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है, पीपल के पेड़ के पास से गुजरने वाले को किसी के रोने की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। शायद राधा की आत्मा आज भी पूछती है। गाइज, इस तरह की इमोशनल स्टोरी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज।